बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है। आज हम बात करेंगे नाउन और उसके कुछ काइंड्स पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं नाउन क्या होता है। अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन हम जब किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, ठीक है, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी चीज़ को, किसी जगह को या किसी भी चीज़ को, किसी आइडिया को हम नाम दे दें, ठीक है, उसको नेम्ड क्वालिटी दे दें, तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, सिटी, स्कूल, लव, पेंसिल, हैप्पीनेस, टेबल। ठीक है, बॉय हमने नेम दे दिया, सिटी, स्कूल, लव फीलिंग है तो हमने जब उसको नाम दे दिया, फीलिंग्स को नेम कर दिया, ठीक है, उसको नेम दे दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नाउन। ठीक है, फिर पेंसिल, हैप्पीनेस भी हमारे पास फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हम जो है इमोशन आ जाता है, तो हम इसको एक क्वालिटी दे देते हैं नाउन की, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, टेबल, अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट भी हो जाता है, हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ऑफ अ वर्ब। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नेम्ड क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि इनमें जो है वो उनको नाम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ताकि वो सही पहचाने जाएं। फॉर एग्जांपल ही किक द बॉल, बॉल जो है हमारे पास सब्जेक्ट है ना, और ये हमने उसको नेम दे दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नाउन। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव एंड कैन टेक एन आर्टिकल और डिटर्मिनर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर और प्रॉपर थिंग, प्लेस और पर्सन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब कोई मखसूस या किसी मखसूस नाम दे दिया जाए किसी को, ठीक है, किसी जगह को, किसी चीज़ को या किसी इंसान को एक मखसूस नाम दे दिया जाए, उसको प्रॉपर नेम दे दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, असलम, लंदन, द कुरान। ठीक है, पाकिस्तान, इकबाल, दरावी, इस्लाम। ठीक है, ये हमने उसको नाम दे दिया, पार्टिकुलर नाम दे दिया, उसको एक प्रॉपर नेम दे दिया उसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, a proper noun begins with a capital letter or no matter when it occurs in a sentence. ओके, आगे हम बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, कॉमन नाउन ये होता है, अ कॉमन नाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग्स, प्लेस, पर्सन एंड आइडिया। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी मखसूस चीज़ को वो नाम दे दें। ठीक है, लाहौर है ना, हमने किसी सिटी को दिया हुआ है, तो अगर वो सिटी का नाम है ना, सिटी को एक मखसूस प्रॉपर पर्टिकुलर नेम दे दिया है, सो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हम सिटी को कहें कि ये सिटी लाहौर है, अगर वो सिटी डिफरेंट्स है ना, डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन नाउन। ठीक है, सिटी एक हमारे पास कॉमन नाउन है। मेन है, मेन डिफरेंट मेन के जब हम उनको प्रॉपर नेम दे जाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, अदरवाइज़ वो जो है वो कॉमन नाउन होते हैं। हमने इनको नेम दे दिया है, जेंडर्स को नेम दे दिए हैं, थिंग्स को नेम दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। हाउस जो है, हाउस के डिफरेंट नेम्स होते हैं। टेबल है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, लकड़ी का भी हो सकता है, उसके बाद प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, द नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और सच एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताया है वो जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती इन रियलिटी, फिज़िकली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फीलिंग्स हो सकती हैं, वो कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है जो जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, फ्रेंडशिप, पीस, ट्रूथ, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, लव, लाइफ। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये जस्ट फीलिंग्स हैं जो सिर्फ इंसान एब्स्ट्रैक्टली जान सकता है। ठीक है, उनको नेम्ड कर दिया गया है, लेकिन वो हम उनको छू नहीं सकते। ठीक है,
हाथ नहीं लगा सकते या उनको जस्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट फीलिंग्स हैं और कुछ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन वो होता है जो चीज़ें हम फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और वो द नेम ऑफ अ मेटल और अ सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज़ मेड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल कुछ भी ऐसा मटेरियल नाउन आ जाता है जो कि हमारे पास मेटल या किसी भी सब्सटेंस के साथ जो है वो बना हुआ हो। ठीक है, मटेरियल नाउन और उसको हम हाथ लगा सकते हैं, टचेबल होता है ये। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आयरन, गोल्ड, क्ले, ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। ठीक है, प्लास्टिक, डायमंड, कॉटन, कॉपर, मिल्क, ठीक है, ये मटेरियल नाउन है। अब हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जब हम किसी ग्रुप यानी कि वर्ड्स को का कलेक्शन करते हैं ना, नेम को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक तो उनके डिफरेंट उनको नाम दे दिए जाते हैं। लाइक अगर ग्रुप ऑफ पीपल हो उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो या ग्रुप ऑफ कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो उनको कैसे नाउन किया जाता है, नाउन दिया जाता है। तो यहाँ पे है देख अ पैक ऑफ वुल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये उनको कलेक्टिवली बोला गया है। ठीक है, फिर आ जाता है अ बेंच ऑफ जजेस। तो ये जब जजेस कलेक्ट हो गए, एक से ज़्यादा जजेस होंगे ना तो उनको बेंच कहा जाएगा। स्टूडेंट्स अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनको क्लास कहा जाता है। ठीक है, शीप ज़्यादा होंगे तो वो उनको फ्लॉक कहा जाता है। सोल्ज इसी तरह ट्रूप कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्रीट नाउन की। ठीक है, कंक्रीट नाउन क्या होता है। अ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट and substances including people and animals, physical items that we can perceive through our senses. So concrete noun ठोस जो चीज़ें होती हैं उनको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो उनको हम अपनी सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन कंक्रीट नाउन है, आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, कॉमन कंक्रीट नाउन, प्रॉपर कंक्रीट नाउन, काउंटेबल कंक्रीट नाउन और अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे। कंक्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन and singular noun or plural noun. Concrete noun can also be common noun, proper noun and collective noun. ठीक है, concrete noun ठोस होती हैं जिनको हम अपनी सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं और कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम जो है वो अपनी सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं। सो आगे हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमें पता है कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स का होता है। हमेशा जब भी कंपाउंड की बात हो तो यही डिफाइन डिस्कस की जाती है कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स या थिंग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाउन को इकट्ठा मिला दिया जाए तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है स्विमिंग पूल, फुटबॉल, डाइनिंग टेबल, स्टेप सन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंपाउंड नाउन आ जाता है। आगे हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। बड़े सिंपल के जो काउंटेबल हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, बुक, टेबल, डॉग्स। और अगर हम प्लूरल कहें काउंटेबल हों तो बॉयज़, बुक्स, टेबल्स, डॉग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। आगे हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सिंपली वही चीज़ें जो काउंटेबल ना हो, ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल राइस को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर को भी नहीं कर सकते, एयर को भी नहीं कर सकते, ऑयल को भी नहीं कर सकते, सॉल्ट को भी नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, फीलिंग्स को हम काउंट तो नहीं ना कर सकते, ना ही हम ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रा सी हैं तो वो हम उनको नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी नाउन की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।